हे एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन दैट इज सेक्शन 5 ऑफ द कंपनीज एक्ट के बारे में डिस्कस करूंगी। अगेन ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ना, आपने फाउंडेशन में भी इसे पढ़ रखा होगा, राइट। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी क्या चीज़ कंटेन करता है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बेसिकली आपका इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखा हुआ होता है कंपनी का, ठीक है। इट इज़ complementary to memorandum and gives effect as charter of the company. So it is nothing but a charter of the company, ठीक है। कंपनी के बारे में बेसिकली उसमें लिखा होता है कंपनी का इंटरनल रूल्स क्या है, रेगुलेशन क्या है, ये सब चीज़ लिखा हुआ होता है। उसमें ऑर्डिनरी राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस लिखा हुआ होता है किसी मेंबर्स का, ठीक है। क्या क्या चीज़ आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में इंक्लूड होता है, तो मैं आपको बताइए रूल्स एंड रेगुलेशंस इंक्लूड होता है आपके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में, राइट। एंड अदर थिंग भी बहुत सारा एडिशनल मैटर भी आप अपने आर्टिकल्स में इंक्लूड कर सकते हो, लेकिन द कंडीशन इज़ कि वो कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। ओके, प्रोविजन ऑफ इंट्रेंचमेंट भी आप लोग अपने आर्टिकल्स में, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में इंक्लूड कर सकते हो। प्रोविजन ऑफ इंट्रेंचमेंट क्या होता है? मान लो कोई कंपनी है ए लिमिटेड, ठीक है। इसमें A B C D E F G इतने मेंबर्स हैं, ठीक है। और ये सारे मेंबर ने अभी बोल दिया है कि जो B है, ये सारे मेंबर जो है रिलेटिव मतलब एक ही फैमिली के हैं। इसने डिसाइड किया कि जो B है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रहेगा कंपनी का। लेकिन आपको फिर ऐसा है कि स्पेशल रिजोल्यूशन पास करने के बाद बी चेंज हो सकता है, कोई और भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बन सकता है अगर स्पेशल रिजोल्यूशन में पास हो गया। तो मान लो ये लोग के बीच झगड़ा वगड़ा हो गया, या फिर मान लो कोई फैमिली मेम्बर के जगह कोई बाहरी इंसान आ गया तुम्हारे मेंबर बन के, तो फिर क्या होगा? स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके ऐसा हो सकता है ना कि बी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से हटा दिया जाए, लेकिन बी चाहता है कि मैं ही रहूं हमेशा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इस कंपनी का। तो बी के पास ऑप्शन है कि वो इंट्रेंचमेंट प्रोविजन ऐड कर दे, ठीक है। बी के पास ऑप्शन है कि वो इंट्रेंचमेंट प्रोविजन ऐड कर दे। इंट्रेंचमेंट प्रोविजन बी कैसे ऐड करेगा? बेसिकली ऐसे स्पेशल रिजोल्यूशन में 75% चाहिए ना, कि 75% लोग ने हाँ बोला तो बी हट जाएगा। बी ने डिसाइड किया कि मैं इंट्रेंचमेंट प्रोविजन ऐड करूँगा, एंड इंट्रेंचमेंट प्रोविजन में वो ऐसा कर दिया कि अगर 90% लोग बोला ना कि बी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं रहेगा तो ही मैं हट सकता हूँ एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से, अदरवाइज मैं नहीं हटूँगा। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ इंट्रेंचमेंट, बेसिकली टू मेक समथिंग मोर रिस्ट्रिक्टिव, ठीक है। टू मेक समथिंग मोर रिस्ट्रिक्टिव, मोर मतलब ऐसा कि और ज़्यादा टफ हो जाए, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इंट्रेंचमेंट मे बी पॉसिबल फॉर प्रोसेस एज वेल एज प्रोसीजर इन बोथ इट बिकम डिफ़िकल्ट टू चेंज। यहाँ पे डिफ़िकल्ट हो जाएगा ना बी को चेंज करना। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑल्टर किया जा सकता है बाय पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन। आप लोग स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके इंट्रेंचमेंट का जो प्रोविजन है वो ऐड कर सकते हो अपने आर्टिकल्स में। आर्टिकल में कंटेन प्रोविजन ऑफ इंट्रेंचमेंट, ठीक है। आर्टिकल में कंटेन प्रोविजन फॉर इंट्रेंचमेंट। द आर्टिकल में प्रोवाइड दैट स्पेसिफाइड प्रोविजन कंटेन मे बी ऑल्टर्ड ओनली इफ कंडीशन दैट आर मोर रिस्ट्रिक्टिव। मैंने वर्ड रिस्ट्रिक्टिव यूज़ किया था ना बेटा जी, एंड हार्डर दैट दोज एप्लीकेबल इन केस ऑफ स्पेशल रिजोल्यूशन। स्पेशल रिजोल्यूशन से ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव हो गया, स्पेशल रिजोल्यूशन से ज़्यादा हार्ड हो गया है किसी भी चीज़ को चेंज करना। दैट इज नथिंग बट इंट्रेंचमेंट। मैनर ऑफ इंक्लूजन ऑफ इंट्रेंचमेंट, आप लोग कंपनी जब फॉर्म हो रहा है उस टाइम भी इंट्रेंचमेंट प्रोविजन को ऐड कर सकते हो, लेकिन कंपनी फॉर्म होने के बाद आप लोग अपने आर्टिकल्स को अमेंड करके भी कर सकते हो। प्राइवेट कंपनी के केस में सारे मेंबर का कंसेंट होना चाहिए, एंड पब्लिक कंपनी के केस में आप लोग स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके क्या कर सकते हो बेटा जी? अपने आर्टिकल्स को ऑल्टर कर सकते हो। एंड बस आप लोग कुछ भी करते हो आरओसी को जाके बताना पड़ता है। तो ये जो इंट्रेंचमेंट का प्रोविजन अगर आपने ऐड किया है तो स्पाइस प्लस फॉर्म में जाके आरओसी को बता दो। अभी देखो हम लोग ने एमओए में पढ़ा था फॉर्म्स विच वॉज अप टू फ्रॉम टेबल ए से लेकर आपका वो टेबल ई तक था, राइट। अभी हम लोग आर्टिकल्स में फॉर्म पढ़ेंगे जो कि मेरा टेबल एफ से लेकर टेबल जे तक है।
टेबल एफ में क्या बोलता है कि अगर आपका कंपनी जो है लिमिटेड बाय शेयर्स है तो आपको टेबल एफ के फॉर्म में बनाना है। अगर आपका कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है एंड शेयर कैपिटल दोनों है तो टेबल जी के फॉर्म में। अगर आपका कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है एंड शेयर कैपिटल नहीं है तो एच के फॉर्म में। अगर अनलिमिटेड कंपनी है एंड शेयर कैपिटल है तो टेबल आई के फॉर्म में। अनलिमिटेड कंपनी है एंड शेयर कैपिटल नहीं है तो जे के फॉर्म में। ये आप लोग एक बार अच्छे से खुद से रीड करना तो आपके दिमाग में अच्छे से सेट हो जाएगा। So I guess yes, that was section 5 of the Companies Act, which was all about articles of association, जो कि मैं अच्छे से डिस्कस कर रही हूँ। आई होप आपको समझ आया हो। अगर आया होगा समझ में गाइज तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दो एंड वीडियो को लाइक जरूर से कर दो। That's it guys. Thanks for watching this video. Bye bye.